Good morning, welcome to all of you, my YouTube चैनल साइंस ट्यूटोरियल। आज हम लोग स्टडी करेंगे बायो से रिलेटेड टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेरे चैनल पर आइए और किसी भी बायो से संबंधित, जीव विज्ञान से संबंधित किसी भी टॉपिक का कठिन से कठिन रहेगा 1 मिनट में सीखिए और उसका वर्णन कुछ मिनटों में सीखिए। इसी क्रम में हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। पहले हम वेल लेवल डायग्राम बनाएंगे 1 मिनट में। तो देखते हैं, ये एक स्फीयर टाइप का होता है जिसको हम कहते हैं आपका गर्भाशय या यूट्रस भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक ट्यूब निकली रहेगी, इसको हम कहते हैं विजाइना। क्या बोलेंगे? इसको हम विजाइना बोलते हैं। यहाँ से ये ट्यूब निकलेगी और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। क्लियर? इसके बाद यहाँ से देखते हैं ये स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसमें एक पेयर ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जो कि लिगामेंट से जुड़ा रहता है, जिसको ओवेरियन लिगामेंट के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। किस नाम से? ओवेरियन लिगामेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं यहां से ये वाला जो पोर्शन है, ये यूट्रस की वॉल होती है जो कि कैविटी बनी होती है, ये वाला पोर्शन। क्लियर? और ये वाला पोर्शन हम इसको जो है कि ऐसे कर लेंगे। देखिए, हम कैसे जल्दी जो है कि बहुत ही कम समय में वेल लेवल डायग्राम जो है कि कैसे हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये यूटेराइन कैविटी हो गई। ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है, ये ओवेरियन लिगामेंट से जो है कि इसको हम कहते हैं ठीक है ना। ये है हमारा आपका ओवरी, ये ओवरी है, देखेगा ना, ये ओवरी है। क्लियर? ये आपका दिख रहा है। ऐसे हम एक डायग्राम जो लिखे आपको क्या ये ओवेल लेवल डायग्राम हम लोग बना लिए। अब इसी क्रम में हम लोग देखते हैं, आपका लेवल करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि जो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें एक पेयर ओवरी होती है, ये ओवरी है, ठीक ना। जिस लिगामेंट से जुड़ा होता है इसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ये ओवेरियन लिगामेंट है। ये हो जाता है आपका ओविडक्ट। और ये यहाँ पर फिंगर लिक्विडेशन होता है, इसको बोलते हैं फिम्ब्राई। क्लियर? अब ये हो गया आपका वेजिना। ये नेक के समान स्ट्रक्चर होता है सर्विक्स। और ये हमारा हो गया यूटेरस। क्लियर? अब इसकी वाल जो होती है 3 लेयर से बनी होती है। सबसे बाहर वाले को कहते हैं पेरीमीट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम और अंदर वाले को एंडोमेट्रियम के नाम से हम जानते हैं। तो हम अब ध्यान देते हैं इसके
तो यहाँ वाले पोर्शन को बोलते हैं फंडस। क्लियर? और ये वाले पोर्शन को बॉडी, BO, बॉडी हो गया। अब हम ये लेवल कर लिए और इसके जो है कि स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें एक जोड़ी ओवरी होती है, पेयर एक पेयर होती है। और कहाँ पर स्थित है तो ध्यान दीजिए, यह पेल्विक कैविटी, श्रोणि कैविटी की जो वाल होती है उससे, और जो हमारा यूट्रस है उसकी वाल से ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ा होता है। ये ओवरी एक पेयर होती है और अंडाकार संरचना है। ओवरी को फीमेल का, मादा का प्राइमरी 6 ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि इससे फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन होता है तथा इससे 2 प्रकार के हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का सिक्रेशन ओवरी से ही होता है। अब फीमेल में ओवरी एक पेयर होती है। प्रत्येक ओवरी 1 महीने में केवल 1 अंडे का निर्माण करती है। यदि सपोज करते हैं कि लेफ्ट वाली इस मंथ में एक का फॉर्मेशन करती है, तो राइट वाली दूसरे महीने में एक का फॉर्मेशन करेगी। ये जो ओवरी का पेरिफेरी भाग होता है, ये जो किनारे वाला परिधीय भाग, इसी भाग से अंडे का निर्माण होता है, एक का फॉर्मेशन होता है। होता क्या है भाई? तो स्टार्टिंग में यहाँ पर एक छोटी सी कोशिका होती है जिसे हम पूठिका कहते हैं। उस पूठिका में एक छोटा सा एग होता है अंडा, और उसके बाहर चमड़े की एक लेयर होती है। तो इस संरचना को बोलते हैं पूठिका। उसके अंदर एक एग होता है। जैसे धीरे धीरे वो एग बढ़ता है, उसके बाहर वाली जो स्किन की लेयर होती है वो भी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है, और उसके भीतर एक द्रव भर जाता है। तो अब उस पूठिका को ग्रेफियन पूठिका के नाम से हम जानते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, मैच्योर हो जाता है, तो इस ओवरी के ये सतह पर जो है कि उभार के रूप में प्रकट होता है, और बाहर की ये स्तर ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, और वह एक रिलीज हो जाता है। इस क्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। जब ग्रेफियन पूठिका के फट जाने के बाद उस एग का जो है कि रिलीज हो जाता है, उसको कहते हैं ओवुलेशन। वह एग यहाँ से फटेगा तो ये फिम्ब्राई है, उस एग को ये कैप्चर कर लेती है, और कैप्चर करने के बाद इसको फैलोपियन ट्यूब में भेज देती है। क्लियर? अब जो शेष बच जाता है स्ट्रक्चर ग्रेफियन पूठिका का, उसको कार्प ल्यूटियम कहते हैं, और उससे 2 प्रकार के हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। इसके बाद ध्यान देते हैं यहां से, तो ये इसके बाद दूसरा नंबर जो इसका ऑर्गन है वो है ओविडक्ट, जिसको हम अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं। अंडवाहिनी, ये ओविडक्ट है। ओविडक्ट भी एक जोड़ी होता है, इस तरह देखिए ये और ये ओविडक्ट एक जोड़ी होता है, और ओवरी से लेकर के गर्भाशय तक फैला रहता है। इसकी लंबाई 12 से 20 सेंटीमीटर लगभग होती है। क्लियर? और यह मुख्य रूप से 3-4 भागों से बना होता है। सबसे ये फिम्ब्राई हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम फिम्ब्राई कहते हैं, और यह
रिलीज होने वाले एक को कैप्चर करता है। इसके बाद ये देखिए चौड़ा वाला भाग, इसको कहते हैं इनफैंडिबुलम। इनफैंडिबुलम कहते हैं जो कप की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पर, ये इसको क्या बोलते हैं? इनफैंडिबुलम। थोड़ा सा ये आगे बढ़ता है तो ये चौड़ा वाला पोर्शन, इसको कहते हैं एम्पुला। एम्पुला। अब ये आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा आगे ये पतला हो जाता है, इसको बोलते हैं थमस, इसको थमस बोलते हैं। और इस प्रकार ये आकर के और यहाँ पर गर्भाशय यूट्रस से मिल जाता है। क्लियर? जो फर्टिलाइजेशन निषेचन की जो प्रोसेस होती है ये ओविडक्ट अंडवाहिनी में ही होती है। इसके बाद थर्ड नंबर जो पोर्शन है ये है गर्भाशय यूट्रस, इसको बच्चेदानी के भी नाम से हम जानते हैं। एक पीस होता है और ये भी पेल्विक कैविटी के अंदर लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। क्लियर? ये है आपका गर्भाशय। इसके नीचे वाले भाग को यहाँ पर देखते हैं, इस भाग को हम कहते हैं सर्विक्स। ध्यान से हम देखते हैं तो इसमें ही बच्चे शिशु का वृद्धि एवं विकास की पूरी प्रोसेस इसी के अंदर होती है। क्लियर? ये जो है किसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, भाग होता है, उसको फंडस कहते हैं, बीच वाले को बॉडी और सबसे नीचे वाले पोर्शन होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। ये जो गर्भाशय होता है इसकी वाल 3 स्तर के ऊतकों से बनी होती है। सबसे बाहर वाला जो ये स्तर होता है उसको कहते हैं पेरीमीट्रियम। कौन? जो गर्भाशय की सबसे दीवार की जो वाल की जो सबसे बाहरी स्तर होता है उसको पेरीमीट्रियम कहते हैं। बीच वाला ये जो है कि थिक मोटा कंट्रैक्टाइल मस्कुलर टिश्यू से बना होता है, जिसमें कि हाई कंट्रैक्टाइल पावर होती है, उसको मायोमीट्रियम कहते हैं। और यह शिशु जन्म के समय सिकुड़कर और फैलकर शिशु जन्म की प्रोसेस में क्रिया में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद सबसे अंदर वाला जो स्तर होता है उसको इंडोमेट्रियम कहते हैं। और यह ग्लैंडुलर टिश्यू ग्रंथिल ऊतकों का बना हुआ लेयर होती है, जिसमें प्रसव के समय मस्कुलेशन साइकिल के समय साइक्लिक परिवर्तन होता है। इसके बाद हम आते हैं तो ये देखते हैं एक होती है विजाइना। यह बहुत ही संकुचनशील सिकुड़ने फैलने वाली नली होती है, ट्यूब होती है, जो कि शिशु जन्म, कोपुलेशन और मासिक स्राव के पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करती है। ध्यान दीजिए, ये इसको हम वेजिना बोलते हैं। क्या इसका फंक्शन है भाई? तो ये शिशु जन्म, मासिक स्राव को बाहर निकालने के लिए और कोपुलेशन मैथुन में सहायता प्रदान करती है। यहीं पर वर्थिल्यून की ग्रंथियां भी पाई जाती है। तो ये आपका हो गया फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद इसके साथ साथ कुछ वायु जननेंद्रिया भी होती है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं वायु जननेंद्रिया के रूप में पहला होता है मोन्स प्यूबिक, मेजर लोबिया, माइनर लोबिया, क्लाइटोरिस और इसके योनि छिद्र और उसको कवर करने वाली हाइमिन। छोटा सा डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे थोड़ा सा ये संयोजी ऊतकों का बना हुआ ये उथला पोर्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं ध्यान से, ये यहाँ पर हेयर से और स्किन से ढका होता है, इसको बोलते हैं हम मोन्स प्यूबिक। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होता है, ये संरचना होती है, इसको कहते हैं
मेजर लूपिया, और इसके अंदर ये जो होता है इसको बोलते हैं माइनर लूपिया, और इसके बीच में ये योनि छिद्र होता है जो कि हाइमे नामक मेम्ब्रेन से कवर होता है। तो ये है आपका एक्सटर्नल जेनाटेलिया। इसके बाद एक जोड़ी जो है कि स्तन ग्रंथियां होती है। तो ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट, स्ट्रक्चर और जो है कि इसका फंक्शन। हम नेक्स्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।